कौन इस बात का निर्णय करता है कि हम एक अच्छी माँ हैं या बुरी माँ हैं? जिन लोगों ने ये सोचा है कि समाज इस बात का निर्णय लेता है, उनके लिए 2 मिनट का मौन। और अगर वाकई आप जानना चाहते हैं कि आप किस तरह की माँ हैं, कौन बताएगा आपको, तो इस बात का जवाब आपका वयस्क बच्चा बता सकता है। अभी आपका बच्चा हो सकता है बहुत छोटा हो, या टीन एज में हो, या अडल्ट होने वाला हो। जब बच्चा अडल्ट हो जाएगा ना, जब आप उसकी शिक्षा पूरी हो चुकी रहेगी, वो दुनियादारी थोड़ी बहुत समझने लगेगा, तब कभी आप उसे बिठाकर पूछिएगा कि बेटा मैं किस तरह की माँ हूँ। और उस वक्त वो अगर गलती से उसने जवाब दे दिया कि माँ आप अच्छी माँ नहीं हैं, तो ये बात अपने कब्र तक लेके जाइएगा, याद रखिएगा। इसीलिए मैंने बोला था कि ये वीडियो बच्चों के साथ मत देखिएगा, शायद बातें कड़वी लग सकती हैं। देखिए, बच्चों को जन्म तो हर माँ देती है। माँ तभी बनते हैं ना जब हमने अपने बच्चे को जन्म दिया। लेकिन माँ से बड़ा कोई नहीं है जो बच्चे को कमज़ोर और कायर बना सकता है, और माँ से बड़ा कोई नहीं है जो बच्चे को भगत और राम प्रसाद बिस्मिल बना सकता है। कल हमारा बच्चा क्या होगा ना, क्या बनेगा और हमारे बारे में कैसी सोच रखेगा, उसका निर्णय हम आज करते हैं। हम अपने बच्चे की परवरिश किस तरह कर रहे हैं, इस बात का जवाब हमारा खुद का बच्चा देगा, वो भी बड़े होने के बाद। तो उम्मीद करती हूँ सबके बच्चे जवाब में यही बोले कि माँ आप बहुत अच्छी माँ हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है हर माँओं के साथ। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, उसी पे मैं आपसे आज डिस्कस करने जा रही हूँ। शायद आपको मेरी बात घिसी पिटी लगे, लेकिन एक माँ बनने के बाद औरत का नया जन्म होता है। बच्चे की मनोव्यथा बच्चे से पहले माँ समझ जाती है, ये माँ की क्वालिटी होती है। बच्चे के आंख में कभी आंसू ना आए, इसकी पूरी कोशिश करती है। लेकिन समय के साथ साथ ना लोग बच्चे कर तो लेते हैं, उनको पालने के लिए बहुत सारे सपने भी सजोते हैं, बट टाइम के साथ साथ वो उस पर खरे नहीं उतरते हैं। मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ, इसका मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, शायद आपको बेहतर समझ में आए। मेरे क्लास में ना एक बच्चा आता है, वो बहुत वेल टू डू फैमिली से है, बहुत अच्छे उनके घर की इनकम है, बट उस बच्चे का ना हर वक्त गाल फटा फटा सा रहता है, ओंठ फटा सा रहता है, कपड़े महंगे पहने रहते हैं, लेकिन कभी कंघी नहीं किया रहा, कभी सो के उठ के बिना दूध पिए चला आ रहा है, हर वक्त टेंट्रम थ्रो करना, इतनी छोटी उम्र में भी पैसे रुपए की बातें करना, ये चीज़ें इतनी महंगी है, मेरे पास ये चीज़ इतनी महंगी है, उतनी महंगी है, और भी ना जाने कितनी सारी चीज़ें जिसमें कि पेरेंटिंग लैकिंग दिखती है। वहीं पर हमारे घर में एक हाउस हेल्प करने के लिए एक लेडी आती है, छोटे परिवार से। एक बार वो अपनी बेटी को लेके आई मेरे यहाँ, प्रॉपर 2 चोटी तेल लगा के किया हुआ, चेहरा बिल्कुल चिकना। मैंने बोला बेटा आपने कुछ नाश्ता वगैरह करके आए हो? मैं रोज़ सुबह एक फ्रूट खाती हूँ आंटी, और मैं शाम को 1 गिलास दूध पीती हूँ। मेरी मेड ने बताया कि 2 टाइम दूध नहीं दे सकते, तो शाम को 1 गिलास मैं दूध ज़रूर देती हूँ। मैंने बोला आप किस क्लास में हो, क्या करते हो? उसने 1-2 कविता फटाफट मेरे एक बार कहने पर तुरंत सुना दी। वेल मैनर्ड, अच्छे से बैठने वाला, सूती कपड़ा लेकिन तरीके से पहना हुआ बच्चा। दोनों बच्चों में कितना फ़र्क है ना। एक बच्चे के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, एक बच्चा बहुत ही कम संसाधन में वेल मैनर्ड, वेल बिहेव्ड और गुड लुकिंग भी है। क्यों है ऐसा फ़र्क? पैसा रुपया तो इस बच्चे के पास है, लेकिन संतुष्टि, कॉन्फिडेंस इस बच्चे के पास है। कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारा पैसा रुपया होने के बावजूद भी माएँ अपने बच्चों को समय नहीं देती हैं। बहुत सारी सुख सुविधाएं होने के बाद ही घर में प्रोडक्ट्स भरे हुए हैं, बट बच्चे को मुंह पे क्रीम नहीं लगा सकते हैं। घर में खाने पीने का सामान भरा हुआ है, लेकिन बच्चा मेरा खाता नहीं है। क्या करूं, बहुत टेंट्रम थ्रो करता है, कुछ भी नहीं खाता, सिर्फ जंक फूड खाता है। और एक तरफ जहाँ किसी को कुछ नसीब नहीं हो रहा है, 10-10 रुपए के लिए वो लेडी दूसरों के घर में जाकर बर्तन कर रही है, झाड़ू कर रही है, लेकिन अपने बच्चे को फल दूध ज़रूर खिलाती है। पढ़ाई लिखाई में बच्चों के फोकस की हुई है। कौन सी माँ बेहतर है बताइए? बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर माँ बने हो ना, भगवान ने इतनी बड़ी आपको उपाधि दी है ना, तो उसका मान रखो, बच्चों पर ध्यान दो। दुनिया की 100 चीज़ें औरतें करती हैं। मैंने ऐसे कई औरतों को देखा है जो घर के सारे काम एकदम अच्छे तरीके से करती हैं, बच्चे को अच्छे से ड्रेस्ड अप कर दिया, हर चीज़ कर दिया, बट बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चे क्या कहना चाहते हैं, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता है। कुछ माएँ तो बहुत ही अजीब होती हैं। बच्चा स्कूल से आया, लंच फिनिश किया, ठीक है, स्कूल में कोई बदमाशी तो नहीं की, ठीक है, अच्छा खा पी लिया, ये लो खा लो, जाओ खेलने जाओ, मुझे टीवी देखने दो।
बच्चों से कोई इमोशनल बॉन्डिंग रखी ही नहीं है। बच्चे कैसा महसूस करते हैं, बच्चे क्या चीज़ लर्न करना चाहते हैं, बच्चे आपको क्या चीज़ बताना चाहते हैं, उससे मतलब ही नहीं है। बड़ा हो गया है मेरा बच्चा, अब ठीक है देख लेगा आप खुद से। बड़ा बच्चा जब तक 18-20 साल का ना हो जाए ना, वो बड़ा नहीं होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिए। बच्चे के साथ लगना पड़ता है। आपने बच्चा पैदा कर दिया, फिर इसके बाद भगवान भरोसे पल रहा है। अगर कोई माँ ऐसा कर रही है तो बहुत गलत कर रही है। उससे बेहतर तो वो माँ है जो 4 पैसे के लिए बाहर जाके दूसरों के घर में काम करके घर आकर सिर्फ और सिर्फ दुनियादारी छोड़ के अपने बच्चों पर ध्यान देती है। पता है, माँ एक ऐसी ताकत है जो अपने बच्चे को कुछ भी बना सकती है। वो अपने बच्चे को किसी भी सांचे में ढाल सकती है। हमारा ही तो फ्लैश एंड बोन है। हम अपने बच्चे को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। एक स्टोरी मुझे याद आई, थॉमस एल्वा एडिसन, महान वैज्ञानिक, उनको एक बार स्कूल से एक लेटर मिला कि अपनी मम्मी को ले जाके ये लेटर दे देना, उनको बोलना कि ये लेटर पढ़ लें। तो उनकी वो ले जाके अपनी मम्मा को उन्होंने वो लेटर दिया। मम्मा ने लेटर पढ़ा और लेटर पढ़कर वो चुप हो गई। तो थॉमस एल्वा एडिसन ने पूछा कि मम्मा क्या लिखा है लेटर में, आप क्यों चुप हो गए? तो उन्होंने लाउडली पढ़ना शुरू किया कि बेटा इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत समझदार, बहुत तेज़ है। इस स्कूल में इतना स्मार्ट कोई टीचर नहीं है जो आपके बच्चे को पढ़ा सके, इसलिए आप इसको घर पे पढ़ाइए। तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम बहुत तेज़ हो बेटा। और इसके बाद उन्होंने उसकी होम स्कूलिंग शुरू कर दी, घर पे ही पढ़ाना लिखाना शुरू किया। बाद में तो सबको पता है वो एक महान वैज्ञानिक बन गए। उनकी माँ की मृत्यु हो गई, लेकिन वो एक बार वो अलमारी साफ करते करते उन्होंने वो लेटर उनके हाथ आया और फिर वो लेटर उन्होंने पढ़ा। उस पर लिखा था, आपका बेटा मानसिक रूप से बीमार है, इसको स्कूल से तुरंत निकाल लीजिए, हम इसको नहीं पढ़ा पाएंगे। ये पढ़कर वैज्ञानिक की आंखों में आंसू आ गया और उन्होंने आगे चलकर अपनी डायरी में लिखा कि थॉमस एल्वा एडिसन एक मानसिक रूप से बीमार बच्चा था, लेकिन उसकी माँ ने अपने बेटे को सदी का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बना दिया। माँ कुछ भी कर सकती है, हम आप भी एक माँ हैं। हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, अपने बच्चे को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं और उसे मेंटल, फिजिकल और इमोशनल लेवल के हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचा सकती है। आप सभी प्यारी प्यारी माँओं को वेरी हैप्पी मदर्स डे। उम्मीद करती हूँ आप सब एक बहुत ही अच्छी माँ होंगी। अगर कुछ कमियाँ रह जा रही हैं जाने अनजाने, तो उसको सही करने की पूरी कोशिश करेंगी, ताकि जब हमारे बच्चा बड़ा हो जाए तो वो हमें गर्व से कहे, हाँ माँ आप बहुत अच्छी माँ हो, और हमारा सीना फ़ख्र से फूल जाए। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा। बाय बाय।